A very good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 10, Internet Safety. Here are some learning objectives of this chapter. We learn in this chapter about data privacy, responsible online behavior, online banking safety measures, and safe social media practices, and email courtesy. तो लेट अस स्टार्ट विथ डाटा प्राइवेसी। अब डाटा प्राइवेसी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि डाटा प्राइवेसी इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। मीन्स आज के युग में आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा जो है वो फिजिकली फाइल्स में स्टोर करने की बजाय ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं, सॉफ्ट कॉपी में स्टोर कर देते हैं, हमारे लैपटॉप पीसी में स्टोर कर देते हैं, या फिर उसको ऑनलाइन इंटरनेट पर हम स्टोर करते हैं। It has assumed importance with the most of data becoming, जो most of the data हमारा है वो डिजिटल हो गया है, हम फिजिकल फाइल्स में उसको स्टोर नहीं करते हैं, जिसके कारण हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर रेडी अवेलेबल मिल जाती है। मीन्स कोई भी पर्सन जब अपना डाटा स्टोर करता है, वहां पर अकाउंट क्रिएट करता है, तो सबसे पहले तो अगर एक यूजर को अपना डाटा स्टोर करना है ऑनलाइन तो उसका एक अकाउंट होना चाहिए, और अकाउंट के लिए उसको अपना पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको फिल करनी पड़ेगी। तो एक इंटरनेट या ऑनलाइन जो स्टोरेज है वहां पर हर एक व्यक्ति की जिसका अकाउंट है वहां पर अवेलेबल उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, जैसे जैसे इंटरनेट का एडवांसमेंट होता गया है, सर्फिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट इज जस्ट ए क्लिक अवे फॉर द यूजर। जो यूजर इंटरनेट का यूज करता है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन वहां से फाइंड आउट कर सकता है जस्ट ए क्लिक करके। मीन्स बहुत ही इजीली वहां से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट हैज greatly boosted our capacities to collect, store and process information। इंटरनेट जो है, इंटरनेट ने हमारी जो कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की, कलेक्ट करने की और उसको प्रोसेस करने की, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो बहुत ही बूस्ट कर दी है। मीन्स जब इतना सारा डाटा ऑनलाइन स्टोर रहता है, हमारी फाइल्स जो है ऑनलाइन स्टोर रहती है, तो उसको हम रैपिडली एक्सेस कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। फिजिकल फाइल्स में हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है, ऑनलाइन स्टोरेज में वहां पर बहुत सारी स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल होती है, हम जितना चाहे वहां डाटा स्टोर कर सकते हैं। और जब इतना हम डाटा, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, इतनी हम अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो इसका इलीगल जो कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का, वो जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, वो बहुत ही इजी हो जाता है किसी के लिए कि उसको मिसयूज कर ले। हमारे जो डाटा है, हमारा जो पर्सनल डाटा है, उसको इस चीज का बहुत खतरा रहता है कि कोई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है कोई कॉपी ना कर ले और उसको आगे कहीं डिस्ट्रीब्यूट या मिसयूज ना कर ले। इस प्रैक्टिस ऑफ अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पायरेसी। जो हमारे डाटा का अनऑथोराइज्ड, मतलब जिसके पास में राइट्स नहीं है हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, वो यूजर, वो व्यक्ति, वो पर्सन अगर हमारे डाटा को कॉपी करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो ये जो टर्म है इसको हम डाटा पायरेसी बोल सकते हैं। मीन्स वो उसने हमारा डाटा चुराया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया तो उसको चुराना ही बोलेंगे। तो उसने हमारा डाटा चुराया और उसको कॉपी किया और उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डाटा पायरेसी। ऑनलाइन डाटा कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑनलाइन जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो बहुत ही इजी होता है उसको एक्सेस करना, क्योंकि आप भी देखिए कि ऑनलाइन जब हम सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक हम सर्च करते हैं, तो वहाँ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सामने अवेलेबल होती है। तो ऑनलाइन जो डाटा होता है उसको
इजीली एक्सेस और कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक, और ये जो है वो साइबर अटैक की तरफ हमें लेकर जाता है। या मालवेयर एंड हैकिंग पोज बिगेस्ट थ्रेट टू ऑनलाइन डेटा। अब जो ऑनलाइन डाटा है उसके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है मालवेयर, मतलब वायरसेस वगैरह, एंड हैकिंग पोज, किसी ने उसको हैक कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैकर कैन इजीली क्रैक द पासवर्ड टू हैक your email and social networking account, thereby misusing personal information. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि एक हैकर जो है वो बहुत ही इजीली हमारा ईमेल एड्रेस, ईमेल पासवर्ड और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का पासवर्ड जो है वो हैक कर सकता है, उसका पासवर्ड क्रैक कर सकता है, और ऐसा करके वो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने वहां दी है उसका मिसयूज कर सकता है। सो इट अकर्स व्हेन पीपल malicious intact victimize unsuspecting people to collect information। ये तब होता है जब लोग क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी अनसस्पेक्टिंग मीन्स किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, किसी को शक की नजर से नहीं देखते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हमने सोशल मीडिया या इंटरनेट पर जब हमारा अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं जो कि वहां नीड नहीं है। तो इन सच केस अगर हैकर हमारा अकाउंट हैक कर लेता है तो वो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लेता है, कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। तो हमें इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए कि जितनी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है सबसे पहले तो हम उतना ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, फिल करें। Personally, data is generally collected through the website where a person usually has a free account. अब जो हमारी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिल सकती है हैकर को, वो वेबसाइट्स के थ्रू मिल सकती है। जहाँ जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक यूजर जो है अपना डाटा स्टोर करना चाहता है तो उसकी खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट होगा जहाँ पर उसको नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल कर, ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो फिल करनी पड़ती है। और ये जो इंटरनेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, राइट? वहां पर आपको चार्जेस पे करने नहीं पड़ते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरली इंक्लूड इसमें फुल नेम हो सकता है, आपका ईमेल, पासवर्ड, जैसा मैंने बताया, आपके कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड टू केयरफुली रीड द प्राइवेसी नोटिस। जब भी आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो या वेबसाइट क्रिएट करते हो, वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो प्लीज वहां पर जो प्राइवेसी नोटिस होता है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि चैट रूम एंड फॉर्म्स आर द अदर प्लेटफॉर्म्स where personal information can get compromised। ये चैट रूम्स या फॉर्म्स होते हैं, यहाँ से भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। द स्टोलन डाटा कैन बी रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन। अब स्टोलन डाटा जो है वो आपकी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, फाइनेंशियल आपका स्टेटस हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, कितने उसमें आपके बैलेंस है, लोकेशन हो सकती है, आपके पीसी का आईपी एड्रेस हो सकता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हो सकती है। नाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डाटा हैकिंग एंड सिक्योरिटी ब्रेचेस are termed closely related to the data privacy. In order to prevent any breach of data, follow the given guidelines। अब हमारी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम जब शेयर करते हैं, बिकॉज आजकल इंटरनेट के बगैर हमारा काम होता ही नहीं है, हमें हर एक चीज के लिए इंटरनेट पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर कोई छोटी से छोटी, अगर हम किसी सिटी में घूमने गए हैं, वहां के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम विद इन अ सेकेंड वहां की इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट सर्च करके निकाल सकते हैं। तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ बहुत ही इजियर बना दी है। वहीं इसको
केयरफुली एक्सेस करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है वो हम देखते हैं। डू नॉट सबमिट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस यू ट्रस्ट द रिसीवर और अनटिल द रिसीवर ऑफ दीज डिटेल प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो है कि अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जब तक आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं हो जाता तब तक आप किसी के साथ में उसको शेयर ना करें। नेक्स्ट है मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू शेयर इज encrypted इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि हमारा डाटा जो है वो कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना करे तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखें। नेक्स्ट आता है नेवर गिव अवे टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। चाहे आप चैट रूम यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो, आप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, वहां पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर for sharing sensitive information and never leave any information on the desk। जब आप पब्लिक कंप्यूटर शेयर करते हो तो वहां पर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट या उसका पासवर्ड या आईपी एड्रेसेस, ये सब आप वहां पर शेयर किसी से ना करें। और जब आप वहां से जाने लगे तो ये जरूर एक बार देख लें कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर दिया है, वहां से हर एक चीज आपको देख लेनी चाहिए कि कोई मेरी पर्सनल चीज यहाँ छूट तो नहीं रही है। ऑलवेज हैव ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसा हमने बताया पहले भी कि अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। उसमें आप अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, राइट। एंड नेवर शेयर इट विथ एनीवन, कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। इमीडिएटली रिपोर्ट इफ यू फील दैट डाटा इज बीइंग ब्रेक्ड। अगर आपको जरा सा भी शक होता है कि आपका डाटा जो है वो मिसयूज हो रहा है, कहीं से चोरी हो गया है, तो आपको इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। Now we read about responsible online behavior। जब हम ऑनलाइन एक्सेस कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे होते हैं, तब हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान में रखना। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट ने हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही इजी बना दी है। However, too much reliance on it can prove hazardous। मीन्स अब हम इसके आदी बन चुके हैं कि अगर हमें कोई भी चीज का पता नहीं लग रहा है तो हम ऑनलाइन सर्च कर लेंगे। अगर हमें शॉपिंग के लिए जाना है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग ऑप्शन चूज करेंगे। अगर हमें कहीं से खाना मंगवाना तो भी हम इंटरनेट का यूज करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम इंटरनेट का यूज, इंटरनेट पर डिपेंड हो गए हैं। वी ऑफन इग्नोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद द यूज ऑफ इंटरनेट। और हम इतना इसके आदी होने के बावजूद भी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर है वो हमें कौन कौन से फॉलो करने हैं, हम पढ़ते हैं। वॉट यू शेयर। सबसे पहले तो आपने अगर कोई भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया है तो उसको अच्छे से जांच ले कि तुम क्या शेयर कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉइंट आता है नो साइबर स्टॉकिंग एंड बुलिंग। कोई भी साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग ना करें। नेक्स्ट आता है बी रेस्पेक्टफुल। जो दूसरों के पोस्ट होते हैं उन पर हमेशा कामली और रेस्पेक्टफुली बिहेव करें। नेक्स्ट आता है स्टे अवेयर। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हैक ना कर लें, आप एक्सेस ना कर लें, या आपको कोई मैसेजेस तो नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है। क्या आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा, आपसे कोई ओटीपी या कुछ
आईपी एड्रेस या आपका पर्सनल नंबर कुछ नहीं मांग रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जो भी पोस्ट या जो भी इंफॉर्मेशन आप ओवर द इंटरनेट शेयर करते हो, प्लीज मेक श्योर दैट particular information is authentic, right? So my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 149, 150 and 151 from your computer book and learn any 5 guidelines that we previously discussed in that we have to follow for data privacy. Thank you and have a nice